Hello everyone. This is the first video of the chapter Microbes in Human Welfare. तो इस चैप्टर में हम लोग माइक्रोब्स और माइक्रोबियल वर्ल्ड की बात करेंगे कि माइक्रोब्स हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं, कितने यूज़फुल हैं। तो फिलहाल इससे पहले वाला जो चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें हम लोग ने माइक्रोब्स के एक हार्मफुल एस्पेक्ट को देखा था कि माइक्रोब्स किस तरीके से डिसीज़ कॉज करते हैं और किस तरीके से उनके क्या सिम्टम्स होते हैं उनकी डिजीज़ के। ये सब हम लोग ने स्टडी की थी, उनसे क्या प्रिवेंशन है, कंट्रोल है। बट इस चैप्टर में जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, इसमें वेलफेयर मतलब ह्यूमन के लिए माइक्रोब्स के क्या यूज़ हैं, मतलब क्या यूज़फुलनेस है माइक्रोब्स की हमारी लाइफ में, माइक्रोब्स किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। दैट मीन्स कि जो सिस्टम है, मतलब जो इस अर्थ पे जो एक बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस जो इस अर्थ पे लाइफ को रन कर रहा है, उसका माइक्रोब्स एक बहुत बड़ा पार्ट है, मेजर कंपोनेंट है। माइक्रोब्स सभी जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर। सॉइल के अंदर भी हैं, वाटर में भी हैं, एयर में भी हैं, इनसाइड आवर बॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर भी हैं, हमारी इंटेस्टाइन में भी हैं, हमारे माउथ में भी हैं, एंड दैट ऑफ द अदर एनिमल्स और दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में भी हैं। दैट मीन्स माइक्रोब सभी जगह प्रेजेंट हैं, दे आर प्रेजेंट इवन एट, और वो इवन ऐसी जगहों पे भी प्रेजेंट हैं जहाँ पे कोई दूसरी बड़ी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट नहीं होती, वो वहाँ पे भी मतलब एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि डीप इनसाइड द गीज़र्स, मतलब जहाँ जो ज़मीन में अर्थ में बहुत जगह पे गर्म पानी के मुहाने हैं, जहाँ पे गीज़र्स के मुहाने हैं, जहाँ पे गर्म पानी आता है, हॉट स्प्रिंग्स आते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, तो वहाँ पे भी ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। डीप इन द सॉइल, सॉइल में बहुत गहराई तक ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल, मतलब कई मीटर मोटी थिक जो बर्फ़ की परतें हैं, उनके नीचे भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इन द हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, और ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे वाटर या ऐसे सॉइल में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है, उस जगह पे भी ये प्रेजेंट होते। इवन जो वोल्केनोज होते हैं वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो दैट मीन्स कि माइक्रोब्स जो हैं वो अर्थ में हर जगह प्रेजेंट हैं। इवन बहुत हार्श कंडीशन है वहाँ पे भी, और नॉर्मली हमारे जो नॉर्मल हैबिटेट हम लोग का वहाँ पे तो प्रेजेंट है ही है। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, माइक्रोब्स में बहुत डाइवर्सिटी आती है। देखो, माइक्रोब्स टर्म का मतलब है जो माइक्रोस्कोपिक हों, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक हों, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इसमें प्रोटोजोआंस आ जाते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया आ जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। फंजाई हैं जो यूकैरियोटिक हैं। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस भी इसमें आ जाते हैं। वायरॉइड्स आ जाते हैं इसमें, और प्रियॉन्स आ सकते हैं। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये भी इसी में ही माइक्रोब्स में इंक्लूड किए जाते हैं। दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। अब जो प्रियॉन्स हैं वो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट हैं, मतलब इनमें कोई कंप्लीट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ना प्रियॉन्स में, ना वायरड में, ना वायरस में, बट दे स्टडीड अंडर द माइक्रोबायोलॉजी। इनमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दे आर नॉट कैपेबल टू एग्जिस्ट इंडिविजुअली और मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेस इंडिविजुअली। बट ये चूँकि इन्फेक्टिव हैं, ये किसी से सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग उसको चला सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसलिए ये सब यहीं माइक्रोबियल वर्ल्ड में ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो माइक्रोब्स के बारे में चलिए आगे हम लोग देखते हैं। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और बहुत सारे फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। इनको हम लैब में पेट्री डिश में, पेट्री डिश ये है आपके सामने, ये देखिए, एक ये जो पर्सन पकड़े हुए हैं, ये पेट्री डिश है। शीशे की एक ये डिश होती है, एक छोटी सी कहते हैं स्ट्रक्चर होता है ग्लास का और प्लेट लाइक। इसमें क्या करते हैं हम, ये एगार का मीडिया, ये जो पूरा जो ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ये एगार का मीडिया है, ठीक है।
एगार, एगरोज, मेनली एगार, एगार यूज़ करते हैं, ठीक है, एगार एगरोज दोनों ही यूज़ हो सकते हैं, उनका मीडिया है। और उसमें ये देखिए जो एक कॉलोनी दिख रही है, ये बैक्टीरियल और फंगल कॉलोनी होती हैं। ये कॉलोनी है, ये इस तरीके से ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इनको हम लैब में स्टडी कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम सिंगल माइक्रोबियल सेल को देखें, अगर कुछ बैक्टीरिया कुछ फंजाई को देखें, तो हम नेकेड आई से देख भी नहीं पाएंगे, और इवन हम उनकी स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उनको कल्चर करते हैं इस तरीके से पेट्री डिश में, न्यूट्रिटिव मीडिया में ग्रो करते हैं, तो हम उनको स्टडी कर सकते हैं अपनी लैब में, ठीक है। अब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, स्टडी करते हैं। नाउ माइक्रोब्स कॉजेज मैनी डिजीज। हम लोग को पता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत सारी बीमारियां ह्यूमन बींग्स में कॉज करते हैं, प्लांट्स में कॉज करते हैं, एनिमल्स में कॉज करते हैं, लेकिन ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल, ठीक है। जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा कहते हैं बहुत ही ज़्यादा हाइजीन की तरफ मुड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सैनिटाइजेशन देख रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी है। क्यों? अराउंड 80% ऑफ द टोटल माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल टू अस, मतलब करीब 80% माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। मतलब जो हम लोग बहुत ज़्यादा मिनरल वालों बिल्कुल कहते हैं कि आरओ का वाटर लेते हैं, तो दैट मीन्स कि हम लोग क्या हैं, हम लोग की इम्यूनिटी भी उससे धीरे धीरे वीक हो जाएगी। अगर हम पैथोजेंस या हम लोग जो माइक्रोब्स के एक्सपोजर में नहीं रहेंगे, तो हमारी बॉडी में का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा, वो ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा, वो रेडी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हाइजीन या बहुत ज़्यादा नहीं करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि बिकॉज एक्सेसिव हाइजीन या एक्सेसिव स्टरलाइजेशन जो है आपको वीक बनाता है। क्योंकि देखिए हम उन 100% माइक्रोब्स में 20% माइक्रोब्स जो हार्मफुल है हमारे लिए, उनकी वजह से हम उन 80% माइक्रोब्स से भी दूर हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है। तो ये है ओवरऑल माइक्रोब्स के बारे में। देखिए बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं मैन के लिए बहुत यूज़फुल हैं, इवन हम लोग उनसे बहुत ही तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो चलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब जो घरेलू प्रोडक्ट्स हैं और लंबे समय से जो घर में भी बनाए जा सकते हैं, तो पहले उनके बारे में बात करते हैं और उनको कौन सा माइक्रोब जो है वो बनाता है। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, कर्ड आपको पता ही है, ये कुछ लोग इसको योगर्ट बोलते हैं, कुछ लोग दही बोलते हैं। तो मिल्क इज़ कन्वर्टेड टू कर्ड, दूध से भाई दही बनाया जाता है, मिल्क इज़ कन्वर्टेड टू कर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं? लैक्टोबैसिलस। देखो बैसिलस का मतलब है, बैसिलस आपको पता है बैक्टीरिया होता है, और ये रॉड शेप्ड या सिंड्रिकल बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया के चार जो होते हैं शेप होते हैं, बैसिलस, कोकस, स्पाइरलम और विब्रियो। तो इसमें ये जो लैक्टोबैसिलस है, नाम से बताया, लैक्टो का मतलब है, लैक्टो वर्ड जनरली मिल्क के लिए आता है क्योंकि लैक्टो शुगर मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो लैक्टोबैसिलस मतलब मिल्क बैक्टीरिया जो है। अदर कॉमनली कार्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कुछ लोग इसको LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। विच ग्रो इन मिल्क, वो मिल्क में ग्रो करता है और मिल्क को कर्ड में बदलता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर प्रोसेस होती है जिसमें हम मिल्क को कर्ड में बदल सकते हैं। देखिए ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया ग्रो करता है मिल्क में, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड, ये एसिड बनाता है, और वो एसिड जो मिल्क प्रोटीन्स होती हैं उनको कोआगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो एसिडिक सेक्रेशन या एसिड क्रिएट करता है, एंजाइम्स जो रिलीज करता है, वो मिल्क प्रोटीन को कोआगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो मिल्क हो जाता है उससे कर्ड जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क, जो हमारे पास फ्रेश मिल्क होता है उसमें हम एक थोड़ा सा पहले के बने कर्ड से थोड़ा सा पार्ट लेकर के उस मिल्क में ऐड कर देते हैं। एक्चुअली वो जो पार्ट हम लेते हैं उसको बोलते हैं इनोकुलम या स्टार्टर। इसमें क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरिया होते हैं ऑलरेडी, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिव बैक्टीरिया होते हैं जो हम
पुराने जो कर्ड बना है उससे लेते हैं और उसको फ्रेश मिल्क में ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया उस फ्रेश मिल्क में एक सुटेबल टेम्परेचर पे बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और मिल्क को कर्ड बना देते हैं। क्योंकि अगर हम वेट करेंगे अपने आप मिल्क के कर्ड बनने का तो मिल्क जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, उससे फॉल स्मेल आने लग जाएगी। तो अगर हमें कर्ड बनाना है और उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं करना है तो हमें क्या करना है, हमें फ्रेश मिल्क लेना है और उसमें पहले से बना जो कर्ड है उससे थोड़ा सा इनोकुलम या स्टार्टर ले लेंगे जो बैक्टीरिया हैं और उनको फ्रेश मिल्क में ऐड कर देंगे और सुटेबल टेम्परेचर पे वो बहुत ही जल्दी 8 से 12 घंटे के अंदर आपको कर्ड मिल जाएगा। विच ऑल्सो इम्प्रूव्स इट न्यूट्रिशनल क्वालिटी। अब देखिए जो कर्ड है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ती है क्योंकि उसमें विटामिन B12 भी बढ़ता है। प्लस कर्ड जो होता है ये आपके लिए एक प्रोबायोटिक है। कहा जाता है कि कर्ड खाना चाहिए क्योंकि कर्ड में जो बैक्टीरिया हैं वो आपकी बॉडी के लिए, आपके डाइजेशन के लिए यूज़फुल हैं, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। इन आवर स्टमक LAB प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। दैट मीन्स अगर हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड लेते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको किल करते हैं, मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये गुड बैक्टीरिया हैं, तो दैट मीन्स ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो कर्ड समझ में आ गया आपको। आइए बात करते हैं फर्मेंटेशन की। द डो, डो मतलब जो सना हुआ आटा होता है, डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड, जैसे डोसा बनाते हैं। अब डो किसी का भी हो सकता है, डोसा बनाने के लिए हम चावल का ले सकते हैं, इडली के लिए चावल डो बना सकते हैं। ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, उसको भी बैक्टीरिया से फर्मेंट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फर्मेंटेशन जो होता है वो बैक्टीरिया से भी होता है और फंगाई जो ईस्ट होता है उससे भी होता है। बट अगर हम इडली और डोसा बनाने के लिए डो को फर्मेंट कर रहे हैं तो हम बैक्टीरिया से फर्मेंट करेंगे। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। जो डो बनता है जिसको बाद में, जिसमें से जो एक तरीके से CO2 का इवोल्यूशन होता है उसकी वजह से वो बहुत ही पफी बन जाता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ CO2, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो रिएक्शन करता है उससे CO2 रिलीज होती है। द डो विच इज़, अब देखो डो जो कि ब्रेड के लिए बनाया जाता है इज़ फर्मेंटेड बाय बेकर्स ईस्ट। उसे बेकर्स ईस्ट के थ्रू, मतलब फंजाई है ये, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये बेकर्स ईस्ट भी इसको बोलते हैं और आगे अभी इसको पढ़ेंगे ये ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिए कि अगर इडली और डोसा के लिए डो बना रहे हैं तो वो बैक्टीरिया से फर्मेंट किया जा रहा है, और अगर हम ब्रेड के लिए डो बना रहे हैं तो उसको ईस्ट या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से, ये देखिए यहाँ पे आपको डो दिख रहा होगा किस तरीके से वो बनने के बाद अगर उसको हम कुछ देर, डो को बनाने के बाद थोड़ी देर रख देते हैं तो वो कितना पफ़ी हो जाता है, अपने आप स्वेल कर जाता है। और जब इसको हम पकाएंगे, इससे बना करके जो भी चीज़ पकाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और पफ़ी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से जितनी भी CO2 है वो बाहर रिलीज़ हो जाएगी। और CO2 के रिलीज़ होने से क्या होगा, इसमें इतने पोर क्रिएट होंगे कि ये बिल्कुल स्पंजी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दो तो चीज़ें हमने देख ली कि डो में किस तरीके से फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाता है। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड, मतलब ट्रेडिशनल जो पहले से हमारे ड्रिंक्स और जो फूड्स हैं जो बनते आ रहे हैं, जो हम लोग यूज़ कर, हमारे पूर्वज भी उनको लेते थे, उनको भी फर्मेंटेशन माइक्रोब्स के थ्रू फर्मेंट किया जाता था। माइक्रोब्स का यूज़ फिश को, सोयाबीन को, बैम्बू शूट्स को, इन सबको भी फर्मेंट करने के लिए यूज़ होता था, जिससे हम उनसे फूड बना सकते थे। एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो पता भी होगा आपको, टॉडी यहाँ है, ताड़ी इसको बोलते हैं। ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो ज़्यादातर सदर्न इंडिया के में यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे भी बहुत लोग कंज्यूम करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पाम है, ताड़ के पेड़ हैं, उनसे उनका सैप, उनका रस निकाला जाता है, ताड़ के पेड़ का जो रस होता है, और उसको कुछ समय के लिए रखा जाता है, वो फर्मेंट हो जाता है और उसके बाद वो ताड़ी बन जाता है, जिसको बहुत से लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक शॉप का है ये फिगर, ये देखिए ये जो है ये वाइट कलर का जो मिल्क के जैसा जो आपको ये बॉटल्स में रखा हुआ है ये ताड़ी है, और लोग इसको लेते हैं। इसमें भी भाई ऑब्वियसली नशा होता है और लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए लोग लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का, ईस्ट का, जो बडिंग कर रहा है। देखिए ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, बट ये बडिंग करता रहता है और बड के थ्रू ये ग्रोथ करता है। तो ये इस तरीके से जो भी जूस होता है या जो भी शुगर जूस है उसमें रहता है, उस पर ग्रो करता है, फर्मेंट करता है उसको, ठीक है, उसमें इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है, CO2 रिलीज होती है, और इस तरीके से जो है हम लोग इसके फर्मेंटेशन के थ्रू ट्रेडिशनल फूड या ड्रिंक्स या कोई भी वो बना सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं थर्ड चीज़, प्रोडक्शन ऑफ चीज़। चीज़ आपको पता होगा
चीज़ जनरली जो पनीर जिसको बोलते हैं, ये जो ऊपर दिख रहा है ये भी चीज़ है, जो नीचे दिख रहा है ये भी चीज़ है, और चीज़ बहुत टाइप के होते हैं, बहुत ही तरह के होते हैं। फिलहाल हम सिर्फ दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर। अब चीज़ कैसे कैसे, चीज़ का टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट, इनके बेसिस पे चीज़ बहुत वैरायटी के होते हैं। और ये सब स्पेसिफिसिटी जो आती है, जो वेरिएशन आता है चीज़ में, ये माइक्रोब्स के थ्रू आता है। जो जिन माइक्रोब्स से इनको बनाया जाता है उसके थ्रू आता है। देखो वर्ल्ड में तो बहुत ही तरह के चीज़ होते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी बुक में जो दो तरह के दिए हैं उनके बात करेंगे। द लार्ज होल्स इन स्विस चीज़, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये स्विस चीज़ है। जनरली ये आपने कार्टून में भी देखा होगा, टॉम एंड जेरी कार्टून में, तो वहाँ पे इस तरीका होता है। तो जनरली ये जो स्विस चीज़ है आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज बाय बैक्टीरियम। मतलब ये बहुत ज़्यादा इसमें से CO2 रिलीज होती है, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े इसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं। और जिस बैक्टीरिया को इंक्लूड किया जाता है इस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, शर्माता नहीं है, मतलब बस नाम है इसका, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। तो इस वजह से ये जो है, ये जो चीज़ क्रिएट होता है, ये स्विस चीज़ है, ये लार्ज होल इसमें होते हैं। जबकि जो रॉकफोर्ड चीज़ है, इसको बनाया जाता है एक स्पेसिफिक फंजाई से, पेनिसिलियम रॉकफर्टाई। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, पेनिसिलियम तो फंजाई आपको पता ही है, रॉकफर्टाई से रॉकफर्ड चीज़, तो इसका नेम याद करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। पेनिसिलियम रॉकफर्टाई जो ग्रो करता है, ये आपको यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये पेनिसिलियम रॉकफर्टाई चीज़ है। और इसका जो ये थोड़ा सा ब्लैकिश अपीयरेंस है, ये इस फंजाई की वजह से है, जो बीच बीच में आपको ब्लैकिश दिख रहा है, ये सब इस फंजाई की वजह से, पेनिसिलियम रॉकफर्टाई। और इससे एक बहुत, इसका एक पर्टिकुलर इसका एक फ्लेवर होता है, इसका एक स्पेसिफिक फ्लेवर है, टेस्ट है। तो ये जो दो चीज़ हैं ये बहुत ही कॉमन चीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्विस चीज़, रॉकफोर्ड चीज़। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो फिलहाल हम माइक्रोब्स के बारे में इतना ही बात करेंगे इस वीडियो में। एस आगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स ज़रूर रख के लिखिए कि आपको किस तरह के और जो टॉपिक्स हैं वो आपको चाहिए, ताकि हम उस टॉपिक को भी आपको बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन करके आपके सामने रखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपका एक कंप्लीट कोर्स जो सिलेबस है वो तैयार हो, और आप 100% मार्क्स अपने एग्ज़ाम्स में ले करके आए। ठीक है, याद करना है आपको, नेम जो है डेटा बहुत याद करना है, उसको आपको रटना है, और आपको रट जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू ऑल, एंड हैव अ नाइस डे बेटा।